और न्यूज, पल पल की खबर। एनटीपीसी की लारा परियोजना में हादसा, गंभीर रूप से घायल मजदूर की मौत, मुआवजा के लिए काफी देर हुई बहस। रायगढ़ में संचालित एनटीपीसी की लारा परियोजना में हादसे के दौरान गंभीर रूप से घायल एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई। चिमनी में कार्य करने के दौरान हुए हादसे में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा था। श्रमिक संगठनों के साथ ही सहकर्मियों ने सुरक्षा में लापरवाही के कारण श्रमिक की मौत होने का आरोप लगाया है। जो L&T नामक ठेका कंपनी में वेल्डिंग और गैस कटिंग का काम करता था। चिमनी में काम करने के दौरान शेख अफरोज पिछले दिनों हादसे का शिकार हो गया था, जिसे निजी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किया गया था। देर रात जब उसकी मौत हुई तब प्रबंधन पोस्टमार्टम हेतु लाश जिला अस्पताल भेज दिया। सहकर्मियों को जब इस बात की भनक लगी तब मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पर अड़ंगा लगा दिया। इस दौरान उन्होंने प्रबंधन पर सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। बीके द्विवेदी, जनरल सेक्रेटरी मजदूर यूनियन एनटीपीसी लारा से बोलता हूँ। L&T कंपनी में दिलीप चौधरी के अंतर्गत कार्यरत मजदूर जो निर्माण कार्य चिमनी को कर रहा था, उसमें निश्चित रूप से घोर लापरवाही के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका पाँव टूट गया, जान भी चली गई। अब उसके क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए हैं और कंपनी 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख और सब्जी भाजी टाइप का बात कर रहा है, जबकि हमारे परिजन भी आ चुके हैं यहाँ पर, संगठन भी है। उसका मांग है कि 20 लाख रुपया उसको बच्चे के लिए क्षतिपूर्ति दो, उसका जो ESI का लाभ दो, 2 लाख रुपया तत्काल उनको और एम्बुलेंस के साथ उसको घर भेजो उसका अंतिम संस्कार के लिए। ये सब व्यवस्था हमको होनी चाहिए। तब आपका क्या नाम है? बच्चे मेरा नाम एहसान अहमद खान। कल की जो घटना हुई है उस घटना के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। वो घटना हुआ कि हम लोग 145 मीटर पर थे ऊपर में, माल रास्ता से एरिया उन लोग करा रहा था। उसमें एक बिल्डिंग रॉड का हमारे आयुष साहब थे, उसमें टिकिन मरवा दिए और रास्ता उसमें लगवा दिए कि चलो कुछ नहीं होगा, ये जाने दो। उसी की अवधि में ये वो टेकिन टूटा, वो अयूब खान नाम था, तो वो रास्ता वो चल दिया वहाँ से वो राड के साथ में, और रास्ता स्पीड में हो गया जब तक इनका पैर फंस गया। अफरोज खान का, शेख अफरोज का पैर फंस गया। पैर फंसने के बाद रास्ता किसी कारण लास्ट एंड में टूटा, तो रास्ता कुछ रुक गया तो पैर अलग हो गया, ये अलग गिर गए। गिरने के बाद हम लोग कुछ लेवल नीचे लेवल पर थे, 4-5 मीटर के अंतर्गत पर थे। वहाँ से हम लोग और कुछ दौड़े और इनके साथ में 7-8 आदमी और था रास्ता के साथ में। तो वहाँ पे हम लोग आए, देखे कि एक लड़का और अलग साइड में पड़ा हुआ है, इनका पैर कट गया, पूरा खून का धारा लगल है। उसके बाद में डायरेक्ट पैसेंजर में तुरंत लोड गया। वहाँ से स्कॉर्पियो कंपनी की थी, कंपनी आपको ये वो मेट्रो हॉस्पिटल में तक लाया। लाने के बाद अंदर में गया आईसीयू में जाने के बाद उधर डॉक्टर साहब ने चेक किए, बोले कि एक्सपायर कर गए। मुआवजे को लेकर प्रबंधन के साथ काफी समय तक बहसी चली। अंत में 15 लाख रुपए मुआवजा, 16,000 रुपए प्रति माह पेंशन के साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपए का तत्कालिक मुआवजा दिए जाने की बात पर सहमति बनी और विरोध को समाप्त किया गया। वो गस कटर थे, वो कटिंग करता था, बिल्डर और बिल्डिंग और गस कटर के जनवरी से अब पहले भी कर चुके थे, करके फिर गए थे, फिर बाद में आए थे, छुट्टी से लौटे थे वापस। जी। फिर इसके बीच में आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने झारखंड के रहने वाले हैं, गढ़वा। तो आप लोगों को सूचना कब मिली? सूचना कल शाम को 6 बजे, 7 बजे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? जो उचित उनका साथ ये है कि मुआवजा मिलना चाहिए बच्चों के लिए, और लड़की है और हम लोग बूढ़ा बूढ़ी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? उन्हीं के सहारे से हम लोग भी जीते खाते थे। उद्योगों में होने वाले हादसों के दौरान जब भी किसी मजदूर की मौत होती है तब सुरक्षा को मुद्दा बनाया जाता है। ताजा मामले में भी यही देखा जा रहा है। बहरहाल पुलिस की जांच जारी है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। रायगढ़ से KSN 24 के लिए बंसी निराला की रिपोर्ट।